Assalamualaikum kids, how are you all? Welcome to another online class of science. In this class the book I'm using here is Gauhar Science for class 6. So let's move on to contents everyone. Kids, right now we are on contents. Contents में जो यूनिट आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं that is unit number 7, atoms, molecules, mixtures and compounds, and this is on page number 51. So let's move on to 51 everyone. तो kids now we are on page number 55. यहाँ पर जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं that is compounds and mixtures. लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हम कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे. कंपाउंड का किसी चीज़ की आमेजिश करना एंड मिक्सचर भी कुछ चीज़ों का जो है ना कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट एलिमेंट, सम ऑफ दैम आर कंपाउंड एंड सम आर मिक्सचर्स. तमाम चीज़ें जो ज़मीन पर मौजूद हैं वो एलिमेंट्स नहीं हैं, कुछ उनमें से कंपाउंड हैं एंड कुछ मिक्सचर्स हैं. कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं और एक फिक्स्ड रेशियो के हिसाब से और केमिकल रिएक्शन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कंपाउंड मेड ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पर दो एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन रहा है? वाटर मिल रहा है. तो वाटर इज़ अ कंपाउंड. देयर आर 109 नोन एलिमेंट्स बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड. 109 एलिमेंट्स हैं लेकिन हज़ारों किस्म के कंपाउंड हैं दुनिया में. एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली. एलिमेंट जो एक कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता आसानी के साथ. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड. एलिमेंट की क्योंकि क्या होता है फिर चेंज क्यों नहीं कर सकते? एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कंपाउंड में जो है वो कंबाइन कर जाती है. मतलब जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट हैं ये जब आपस में मिलेंगे तो ये आपस में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंबाइन हो जाएंगी. मतलब ये सेपरेट नहीं रहेंगे तो इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है. इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस गैसेस. दे हैव नो स्मेल और टेस्ट. हाइड्रोजन विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन. बोथ ऑफ दीज गैसेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर विच इज़ अ कंपाउंड. वी कैन सी एंड टेस्ट इट. ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि पानी जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन इसमें क्या होता है हाइड्रोजन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलती है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है. तो इस तरीके से वो हमें कंपाउंड जो है इजीली हम एलिमेंट उसके अलग नहीं कर सकते. जैसे यहाँ है वुड, क्लोथ, प्लास्टिक, वाटर आर कॉमन कंपाउंड ऑफ एवरीडे यूज़. वुड, क्लोथ, प्लास्टिक जो है वो एवरीडे यूज़ के कॉमन कंपाउंड है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं. मिक्सचर्स क्या है? When two or more substances are mixed in such a way that no chemical change takes places, the combination is called mixture. जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स की जाएं और कोई केमिकल रिएक्शन अकर ना हो आपस में तो इसको क्या कहते हैं? हम मिक्सचर कहते हैं. कंपाउंड क्या है? कंपाउंड में भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं लेकिन उसमें क्या हो रहा है? वो आपस में मिलकर जो है केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन मिक्सचर में क्या हो रहा है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल रहे हैं और कोई केमिकल रिएक्शन प्लेस नहीं ले रहा वहाँ पर, तो क्या होता है? वो मिक्सचर होता है. पार्ट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड ईजीली बिकॉज दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड. जो मिक्सचर के पार्ट हैं वो ईजीली सेपरेट जो है नहीं कैन बी सेपरेट, उनको ईजीली सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि वो केमिकली कंबाइन नहीं होते आपस में. ऑल द पार्ट्स इन अ मिक्सचर कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज़. मिक्सचर में आप जो भी पार्ट्स बनाएंगे चीज़ों का वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, उनको खोएंगे नहीं. फॉर एग्जांपल सलाद इन अ बाउल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यहाँ पर आपके सामने सैलेड है. सैलेड क्या कर रहा है? आपके यहाँ पे टमाटर हैं, खीरे हैं और कैबेज है, ब्रोकली वगैरह है. आप चिली डाल रहे हैं, चीज़ें ऐड कर रहे हैं इसमें, लेकिन वो सारी चीज़ें आपस में मिलकर मिक्सचर बना रही हैं. बट वो आपस में एक दूसरे के साथ ना केमिकल रिएक्शन करिए ना ही एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर रही है या मिक्स कर रही है. तो ये क्या है? इट्स अ मिक्सचर. हाउ कुड यू सेपरेट आयरन बटन्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बटन्स. आप आयरन बटन को एक मिक्सचर बटन से कैसे डिफर करेंगे? अ मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. मिक्सचर जो है होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. मतलब एक जैसे जीन्स भी हो सकते हैं और अलग अलग किस्म के जीन्स भी हो सकते हैं. अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट. होमोजीनियस मिक्सचर जो है इसमें यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है, मतलब वो एक जैसा रहता है थ्रू आउट, सारा वक्त जो है वो एक जैसा. जैसे ये सैलेड आपके सामने है, ये इसके अंदर जो यूनिफॉर्म अपीयरेंस है चीज़ों की. जैसे फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर. जैसे कि शुगर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो पानी के अंदर हल हो जाता है, तो वो क्या है? होमोजीनियस हो गए, मतलब पानी में एक तरीके से बिल्कुल हल हो गए. हेट्रोजीनियस क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट. दिस मिक्सचर इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर.
हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसकी अपीयरेंस एक जैसी नहीं होती सब में। तो मिक्सचर इज़ मेड डिफरेंट पार्ट्स, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसे पानी के ऊपर अगर तेल डाल दिया जाए तो वापस में हल नहीं होते, उनका मिक्सचर नहीं बनता। पानी के ऊपर तेल तैरता रहता है और पानी अलग रहता है। तो ये क्या है, ये जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये भी एक मिक्सचर ही है बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यूजेस ऑफ कंपाउंड्स इन मिक्सचर, यूजेस कौन कौन से होते हैं इनके डेली लाइफ में देखते हैं। यूज द नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन मिक्सचर्स इन अ डेली लाइफ। वाटर इज़ यूज्ड इन होम्स, इन इंडस्ट्रीज एंड इन एग्रीकल्चर। विदाउट वाटर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। वाटर जो है वो हमारी जगह यूज़ करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चर वे में यूज़ हो रहा होता है, घर पे यूज़ होता है। तो वाटर क्या है, वाटर इज़ अ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। प्लांट यूज इट टू मेक फूड, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया, फर्टिलाइजर एंड द ब्रेड। इट इज़ ऑल्सो फिल्ड इन सोडा बॉटल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो ये क्या है, ये प्लांट खाना बनाने के लिए अपना इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। सारा दिन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं सांस लेते वक्त, उसे एब्जॉर्ब करके वो खाना बनाते हैं प्लांट्स। और इसके अलावा ये कहाँ यूज़ होती है, यूरिया में एज अ फर्टिलाइज़र जैसे होते हैं, और ब्रेड बनाने के लिए, और सोडा बॉटल्स में भी ये फिल्ड होती है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज़ अ कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट। इट इज़ द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एलिमेंट्स। सोडियम क्लोराइड जो कि हम नमक खाते हैं डेली बेसिस पर, टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है जिससे, ये भी कंपाउंड है किसका, सोडियम एंड क्लोरीन का। पीपल यूज़ इट टू प्रिजर्व फिश एंड पिकल्स। लोग इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फ़िश को प्रिजर्व करने के लिए और अचार को प्रिजर्व करने के लिए। वी एड इट टू आवर फूड टू मेक इट सॉल्टी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। हम अपने खाने में इसे शामिल करते हैं। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा शरबत क्या है, शरबत इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर, वाटर, टेबल सॉल्ट एंड लेमन। जैसे हम लेमनेड बना रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हम चीनी डाल रहे हैं, पानी, नमक और लेमनेड, लेमन डाल रहे हैं तो लेमनेड बन रहा है। तो लेमनेड इज़ अ मिक्सचर। वी यूज़ इट इन हॉट समर डेज। सैलेड इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एज अनियन, कैरेट, रेडिश, बीट, क्यूकम्बर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, सैलेड में मिक्सचर बना रही हैं और अपना जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो चेंज नहीं कर रही। आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड फ्लेवर। मिल्क इज़ ऑल्सो a mixture of water, fats, proteins and carbohydrates. Tincture of iodine is a mixture of iodine and alcohol. We apply it on the cut to kill the germs. टिंक्चर जैसे हमारे घर पे होता है वो ऑरेंज कलर का जो होता है, कभी आप चोट पे अगर आपके लगाया गया हो कॉटन के ज़रिए, तो ये क्या करता है, आपके इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, आयोडीन एंड अल्कोहल। फिर इसे अप्लाई करते हैं हम अपने ज़ख्म की जगह पर ताकि जरासीम जो है वो मर जाए और आपका जो ज़ख्म है वो भी ड्राई हो जाए। अगर हम एयर के बारे में बात करें तो एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर भी दो गैसेस से मिलकर बनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन गैस विच इज़ अबाउट 78%। और इसके अलावा एयर में जितनी भी चीज़ें शामिल हुई, जो और कॉम्पोनेंट शामिल हो रहे हैं हवा में, हमारे आबो हवा की वजह से, वो क्या है, नाइट्रोजन है जो कि 78% इस वक्त हवा में मौजूद होती है। 21% एयर जो है वो ऑक्सीजन गैस है। मैनी अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ETC फॉर रिमेनिंग 1% ऑफ द एयर। बाकी सारी गैसेज जो हैं वो हवा में 1% होती हैं। ईच गैस इन द एयर कीप्स इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन बी सेपरेटेड। हवा में जितनी भी गैसेज शामिल है वो सारी अपनी अपनी आइडेंटिटी रखती हैं और उनको सेपरेट किया जा सकता है, इसलिए क्या हुई, मिक्सचर हुए। बिसाइड गैसेज एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर्स, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एंड पॉलन ग्रेन्स। विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर आर एलिमेंट्स एंड विच आर कंपाउंड। ये सारी चीज़ें जो हैं हवा में और भी बहुत सारी शामिल होती है। जैसे गैसेस के अलावा हवा में क्या होती है, वाटर वेपर होता है, पानी जो है वो भाप बन के उड़ा है। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, डस्ट के जो मिट्टी के ज़र्रात होते हैं वो हैं। स्मोक मतलब धुआं है। पॉलन ग्रेन्स जो आपके फ्लावर्स में से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं वो हवा में शामिल होती है। ठीक है। लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ 0.03 to 0.04%। अब आप देखें हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सी है, 0.03 and 0.4%। ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और ये किस वजह से है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं और रिलीज़ करते हैं अपनी ये सांस को, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना फूड प्रोसेसिंग जो है वो अमल जो है वो चला रहे होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व दिस गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय द बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड ऑयल। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस गैस के अराउंड जो है वो इवॉल्व करते हैं, मतलब इस गैस के ऊपर मुनसर करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। बाय द बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ी जलाई जाती है, कोयला जलाया जाता है, ऑयल जलता है, जैसे पेट्रोल वगैरह जल रहा है आपकी बाइक में, और तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है।
सेपरेटिंग मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जा सकता है? वी हैव लर्न दैट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी ईजिली सेपरेटेड। हमने ये पढ़ा कि जो मिक्सचर है उसके कॉम्पोनेंट बड़े अच्छे से ईजिली जो है सेपरेट हो सकते हैं। दिस सेपरेशन हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। ये सेपरेशन जो है हमारी डेली लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। हम कैसे कैसे सेपरेट करते हैं? सबसे पहले फ़िल्टरेशन की जाती है। फ़िल्टरेशन इज़ द मेथड इन विच वी यूज़ फ़िल्टर पेपर और फ़िल्टर क्लॉथ टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड ऑफ मिक्सचर फ्रॉम अ लिक्विड। फ़िल्टर पेपर जो हमें है वो यूज़ करते हैं बीकर पर रखकर, उसके थ्रू लिक्विड को गुजारा जाता है ताकि जो कंपोनेंट्स है वो पेपर पर रह जाएं और बाकी जो सॉल्युबल मटेरियल है वो उसके थ्रू क्रॉस कर जाए। तो इस तरीके से हम जो है सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। यूज़ स्ट्रेनर्स फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी। हम जैसे चाय की छन्नी यूज़ करते हैं चाय के लीव्स को हटाने के लिए, चाय की जो पत्ती है उसे अलग रखते हैं चाय से, तो हम छन्नी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी फिल्टरेशन में ही आता है। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन इन अ वाटर फिल्टरेशन प्लांट। फिल्टरेशन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम डर्टी वाटर। अब आपके घरों में अगर वाटर फिल्टरेशन का सिस्टम हो या फिर कहीं भी आपने पानी का फ़िल्टर सिस्टम देखा हो तो उसमें क्या होता है, पानी के जो गंदे मटीरियल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसे वो अलग कर लेता है और साफ़ पानी आपको फराहम कर रहा होता है। सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस और वेपोर स्टेट इज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड चीज़ को आप जो है जला रहे हो और वो जो है गैसेस में चेंज हो रही है और हवा में जो है वेपोर हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे हम कोयला जला रहे हैं अगर, तो कोयला जलने के बाद उसके से धुआं जो निकल रहा है वो एक गैस। इसी तरह लकड़ी जला रहे हैं तो वो भी क्या हो रहा है, इससे गैसेस निकल रही होती हैं। वी कैन यूज़ दिस प्रोसेस टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इफ़ वन कंपोनेंट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सबलाइम, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नौशादर जो होता है, नौशादर जिसे कहते हैं, कैम्फर काफूर की गोलियाँ जो होती हैं, नेफ्थलीन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सबलाइन। अब जैसे सबलाइम्स होते हैं, चूना वगैरह के पत्थर होते हैं, या कोयले के बारे में जैसे अगर मैंने बात की, तो इनमें अगर हम जलाते हैं जैसे इनको, तो ये फ़ौरन से गैसेस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। पुट अ फ्यू बॉल्स ऑफ नेफ्थलाइन इन योर कपबोर्ड विथ क्लोथ्स, यू विल नॉट फाइंड दीज बॉल्स आफ्टर सम मंथ्स। नेफ्थलाइन से क्या होता है, इनसे क्या, ये जो है ना, जैसे आपकी काफूर की गोलियाँ होती हैं, आप अपने कपड़ों में रखते हो ताकि कीड़ा ना लगे, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो आपके कपड़ों में नहीं होती, वो घुलकर जो है वो गायब हो जाती हैं। तो ये क्या हो रहा है, वो गैसेस बन के हवा में शामिल हो रही हैं। यू विल नॉट फाइंड दीज बॉल्स आफ्टर सम मंथ्स। वेयर डू द बॉल्स गो? इट ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट ऑन कूलिंग द वेपोर अगेन रिटर्न्स टू सॉलिड। इससे अब आप सोचें कि वो बॉल्स कहाँ चली गई, तो वो क्या होता है, हीटअप होने के बाद आपके कपड़ों के नीचे रखिए तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत हीटअप हो रही है वो, और हीटअप होने के बाद क्या हो रहा है, वो गैसेस में चेंज हो रही है। लेकिन यही इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप उसे ठंडा करेंगे तो वापस अपनी फॉर्म में आ जाती हैं। तो जो सब्लिमेशन है वो ये प्रोसेस है कि सॉलिड को आप हीट देने के बाद गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हो। डिस्टिलेशन में क्या है, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम विद अनदर मेथड कॉल्ड डिस्टिलेशन इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। मिक्सचर जो है उसे सेपरेट किया जा सकता है किस मेथड के थ्रू? डिस्टिलेशन के थ्रू, अगर कंपोनेंट के जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हैं। डिस्टिलेशन इज द मेथड बाय विच टू और मोर लिक्विड इन सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसिंग इट इन अनदर कंटेनर। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन में आप क्या करते हो, आप जो है पानी जैसे बॉयल कर रहे हो, पानी बॉयल करने के बाद उसके जो वेपोर है, मतलब उसके जो भाप बन के ज़रात निकल रहे हैं, उसको आप जमा करते जा रहे हो एक बीकर में। तो डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है, आपका जो क्लियर वाटर है वो आपका एक और सेकंड बीकर में जमा हो रहा है, और जो और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका जो गंदा पानी है, उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है पानी की, वो उसी आपके बर्तन में रह जाएंगे, बॉइलिंग के साथ ख़त्म हो जाती हैं। आप देखेंगे लास्ट में बर्तन में जो है मिट्टी लगी रह जाएगी लास्ट उसके लोअर पार्ट में, और जो साफ़ पानी है बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर, अगर आपने कभी सुना हो तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इस तरीके से हासिल किया जाता है। कैसे? पानी को बॉयल किया जाता है, लेकिन बॉयल करते हुए उसका जो कैप है वो खुला नहीं रखते, उसको कनेक्ट कर देते हैं दूसरे बीकर के साथ किसी नलकी के थ्रू, और पानी की जो भाप है वो उसके अंदर जमा होती जाती है बीकर में। इस तरीके से हमें डिस्टिल्ड वाटर मिल रहा होता है। तो इस तरीके से भी मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। डॉक्टर यूज़ डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शंस। डॉक्टर जो है इंजेक्शन के लिए डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स सच एज पेट्रोल, टार, ऑयल, डिजॉल्व गैसेज एंड केरोसिन। क्रूड ऑयल जो ज़मीन में से निकला जा रहा है, उसका तेल, खाम तेल जो होता है, वो डिफरेंट मिक्सचर होते हैं, उसके अंदर पेट्रोल है, ऑयल है, टार है, गैसेज हैं। तो इन ऑयल रिफाइनरी द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। ऑयल रिफाइनरी जो कंपनीज होती हैं उनमें जो है क्रूड ऑयल में से
सेपरेट की जाती हैं सारी जो इसकी गैसेस होती हैं, ऑयल वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें, ताकि आपको डिस्टिल्ड ऑयल मिल सके। तो ये होता है प्रोसेस डिस्टिलेशन का। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? डाइज एंड इंक्स आर मिक्स्ड टू मेक द कलर्स ऑफ फूड, cloths and pens. We can use method called chromatography to find if the color in the ink of a pen is pure dye or a mixture of dye. पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? जिस आपके डाइज हैं, फूड कलर हैं, पेन के हैं, इंक है आपकी, क्लोथ्स पे जो आपके कलर हुआ हुआ है, ये सारे कलर जो हैं इनका कलर आपका पक्का है, प्योर डाई है या मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज हैं। इसका पता लगाने के लिए हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ कलर्स केमिकल। इसमें क्या किया जाता है? सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल। जिन केमिकल्स को कलर करके आपस में मिक्स कर दिया गया है उन्हें सेपरेट किया जाता है। इट वर्क्स बिकॉज सम कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर मोर सॉल्युबल देन अदर। ये क्यों काम करता है? इसलिए क्योंकि कुछ कंपोनेंट जो है मिक्सचर के वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं देन अदर से, मतलब वो मतलब हल हो जाते हैं अच्छे तरीके से। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल पेपर इज यूज टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी ओनली वर्क्स फॉर सॉल्युबल डाइज। ये सिर्फ किन के लिए काम करती है? सॉल्युबल डाइज के लिए, जो कि हल हो जाती हैं डाइज आपस में, जैसे मिक्सचर है किसी लिक्विड का, जैसे इंक है हमारी या फूड कलर है, उनके लिए। लाइक दैट इन फूड एंड पेन नॉट द डाइज क्लोथ्स, द मोस्ट सॉल्युबल डाइज मूव फास्टर ऑन द फिल्टर पेपर देन लेस सॉल्युबल डाइज। जो सॉल्युबल डाइज होंगी वो तेज़ी से फिल्टर पेपर में से मूव करेंगी रादर देन सॉल्युबल डाइज के, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी आपकी वर्क करती है। आपका जैसे यहाँ पर बीकर है, इसके ऊपर पेपर रखा हुआ है क्रोमेटोग्राफी का, इसके अंदर से हम कलर केमिकल को ट्रांसफ़र करेंगे तो जो डाई है वो इधर रह जाएगा और दूसरा कलर यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा बीकर में। सेफ्टी इन साइंस में आप जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं आप सेफ्टी रखते हैं अपनी। यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन डूइंग साइंस एक्टिविटीज़। लिसन टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, रीड ईच एक्टिविटी केयरफुली। आप अपनी टीचर की हिदायत को गौर से सुने और हर सरगर्मी को गौर से पढ़ें। नेवर टेस्ट और स्मेल मटीरियल्स अनलेस योर टीचर टेल्स यू टू। कभी भी किसी मटेरियल को टेस्ट नहीं करेंगे जब तक आपकी टीचर आपको टेस्ट करने का ना कहे। हैंडल सिजर्स एंड अदर शार्प थिंग्स केयरफुली। कीप योर वर्क प्लेस क्लीन। सिजर्स या दूसरी शार्प जैसे कैंची और दूसरी शार्प चीज़ें होती हैं अगर आपके प्रैक्टिकल के दौरान, तो आप उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे एहतियात के साथ, और अपनी जो जगह है काम करने वाली उसे साफ़ रखेंगे। टेल योर टीचर एट वंस इफ़ यू सी समथिंग दैट लुक्स अनसेफ। अगर आप कोई चीज़ ऐसी देखें जो कि आपको अनसेफ लगे, जिससे आपको खदशा हो कि नुकसान पहुँच सकता है, तो वो आप अपनी टीचर को बताएंगे। वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी करने के बाद आप अपने हाथों को अच्छे से धोएंगे, क्योंकि कुछ केमिकल्स आपके हाथों पर लगे रह सकते हैं और अगर आपके फेस पर लग जाएं या हाथों वगैरह पे कहीं लग जाएं तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म होता है आज का। हम अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले फिल द ब्लैंक्स है हमारे पास। राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्या होता है? एटम्स। The matter consisting of only one kind of atom is called element. The process of separating components of a mixture having different boiling points, अभी हमने पढ़ा था, distillation है ये। The separation of colored chemicals, chromatography. A solid change into vapor without becoming liquid is sublimation. When elements are joined chemically in a compound, they lose their original properties. Which of the following does not describe element? All particles alike can join together to form compounds, can be broken down into simpler substance, can be broken down into simpler substance. क्योंकि एलिमेंट जो है वो उससे अलग आप अलग तरीके से ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड? कार्बन, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड जो है वो कंपाउंड है। विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर? फिल्टरेशन, सब्लिमेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी या डिस्टिलेशन? तो इसमें क्या है? डिस्टिलेशन पे टिक करेंगे हम। हाउ कैन यू सी द कलर्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन ब्राइट चॉकलेट बीन्स? आप कैसे केमिकल के कलर्स देख सकते हो ब्राइट चॉकलेट बीन में? डिस्टिलेशन से, सब्लिमेशन से, पेपर क्रोमेटोग्राफी से या बाय फिल्टरेशन से? तो हमने क्या बात की थी अभी? कलर्स जो है केमिकल के वो किस प्रोसेस में दिखते हैं? बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आपने यहाँ पर टिक करना है। ये जो होमवर्क है आप मुझे इसकी पिक्चर लेके ग्रुप में सेंड करेंगे, और कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।